everybody. So here I am presenting Dr. Avnish Kumar Gupta, who is an MBBS doctor and founder of Shri NFDA Coaching. Hello, sir. Hello, ma'am. So, sir, today I am having few questions, few queries of students for watching this podcast. So, sir, for NEET exam, how Shri NFDA Coaching Center is different from other coaching centers? अभी हम देख रहे हैं कि लक्ष्मी नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं मोस्टली यार मनी माइंडेड या कमर्शियलाइज्ड है कि इतना कॉर्पोरेट कल्चर बन चुका है कि लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब है. तो हाउ श्री NFDA इज डिफरेंट दैन अदर्स? ओके, मैं खुद एक MBBS डॉक्टर हूँ, तो मैं उस नीट एस्पायरेंट की चेयर से इस चेयर पर आया हूँ. तो 90% वही चीज़ें एक नीट एस्पायरेंट फेस करेगा जो मैंने फेस किया था. नंबर 2, बीइंग अ डॉक्टर, मैं हर इस एग्जामिनेशन के हर नूक एंड कॉर्नर के साथ वेल वर्स्ड हूँ और मैं इस एग्जामिनेशन को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्रैक कर चुका हूँ. तो ये चीज़ मैं अपने एस्पायरेंट्स को या नेक्स्ट जनरेशन को आगे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ. ओके. सेकंड, मैम, जो आज के टाइम में मेजॉरिटी कोचिंग्स हैं वो सारी मतलब ऑल इन वन कोचिंग बनकर आ रही हैं, स्पेशली कुछ एरियाज़ में जैसे लक्ष्मी नगर. पर प्रोबेबली हम एकमात्र वी आर द ओनली वन इन दिस एरिया जो सिर्फ और सिर्फ नीट फोकस्ड हैं. तीसरा पॉइंट ये है कि हम श्री NFDA में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पर. तो ये 3 फैक्टर्स मुझे लगता है हमारी कोचिंग को बाकी कोचिंग से डिफरेंट बनाते हैं. ओके, ग्रेट. एंड सो आपको क्या लगता है, लाइक जैसे आपने क्वालिटी की बात की अभी, तो सर अभी श्री NFDA का सिलेक्शन रेशियो क्या है? ओके मैम, जैसा हम जानते हैं कि आज ही 12 मई 2026 को हमारा ये नीट का एग्जामिनेशन जो 3 मई को हुआ था वो कैंसिल हो गया. लेकिन तो लास्ट ईयर का रेशियो मैं आपको बताता हूँ. तो मैम, हमारा जो है श्री NFDA में स्मॉल बैच साइज रहता है. 25 स्टूडेंट्स का एक बैच साइज होता है. लास्ट ईयर हमारे पास 25 स्टूडेंट्स में से 5 सिलेक्शंस थे, 5 सिलेक्शंस आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स. तो दैट कम्स आउट टू 20% और कभी कभी रेशियो हमारा उससे ज़्यादा भी रहता है. नाइस, ग्रेट. तो बहुत अच्छा है. एंड तो सर आज अभी जैसे आपने मुझे बताया कि नीट एग्जामिनेशन 2026 कैंसिल हो गए हैं, तो अब स्टूडेंट्स का क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स 2027 नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अब जैसे नीट एग्जामिनेशन अभी कैंसिल हो गया, तो पहली तो जो रिक्वायरमेंट इन बच्चों को करनी है, जो नीट 2026 सभी बच्चे अब दोबारा देंगे, तो उनको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है. ओके. नंबर 2, अब ये हाई टाइम है, पेपर अच्छा हुआ था या ख़राब हुआ था, अब उनको क्योंकि एग्जामिनेशन तो दोबारा लिखना ही है, तो उनको अभी ही अपनी प्रेपरेशन दोबारा से स्टार्ट कर देनी चाहिए. जैसा कि आज 12th में है, को ये वर्डिक्ट आया है कि नीट 2026 कैंसिल हो गया है और अब री एग्ज़ाम शेड्यूल होगा. उसकी डेट तो अभी आउट नहीं हुई है. तो अब जो एस्पायरेंट्स को सबसे पहला काम करना चाहिए कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको अभी ही रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए और अपने MCQ प्रैक्टिस करनी चाहिए. अगर उनके पास MCQs का ऑप्शन नहीं है तो उनको PYQs प्रैक्टिस करनी चाहिए. मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि अब तक जो एग्जामिनेशन अच्छा हुआ ख़राब हुआ दैट्स फाइन, क्योंकि अब वैसे भी वो काउंट नहीं करेगा. अब जो टाइम है, जो कमी रह गई थी, जिस भी एग्जामिनेशन को जिस भी बच्चे के साथ जो कमी रह गई थी उसको अब ब्रश अप करने का ये बेस्ट टाइम है. अब इस एग्जामिनेशन से हमें क्या समझ आया? तो इस एग्जामिनेशन से हमें ये समझ आया कि एग्जामिनेशन मुश्किल आए या आसान आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक रिलेटिव एग्जामिनेशन है. मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं मेरा एग्जामिनेशन अच्छा हुआ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? या मेरा एग्जामिनेशन ख़राब हुआ तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? दोनों का आंसर है क्वेश्चन मार्क. मतलब अगर मेरा एग्जामिनेशन अच्छा हुआ लेकिन बाकी बच्चों का एग्जामिनेशन मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, तो रिलेटिवली मैं कंपटीशन से आउट हो गया. लेकिन जैसे 2025 में हुआ था, एग्जामिनेशन पेपर बहुत मुश्किल था, तो सभी बच्चों का एग्ज़ाम ख़राब हुआ, लेकिन ख़राब होने के बाद भी जो रियल एस्पायरेंट्स थे तभी भी सिलेक्ट हुए. तो इंस्टेड ऑफ के पेपर कैसा आएगा इसकी टेंशन लें, हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, स्पीड विद एक्यूरेसी पर काम करना चाहिए और MCQ प्रैक्टिस जितना करना है, जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए. टाइम तो 3 टिप्स. नंबर 1, conceptual clarity. Number 2, revision. And number 3, MCQ practice, so that we can achieve speed with accuracy. Okay. Hope this will help a lot to those students who are preparing for the NEET exam and even who feel that they are so hopeless.
So thank you so much, Avnish sir, for giving guidance to those students who are looking for NEET preparation for the next year. For more NEET updates, subscribe this channel, like, share and comment. Thank you.